अरे चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, अरे चाहे जमाना मुझे कुछ भी कहे रे, मैं भीम की भीम मेरे भाई रे। अरे चाहे जमाना अब कुछ भी कहे रे, मैं भीम की भीम मेरे भाई रे। और मेरे मन में बस गई भीम कला, मेरे मन में बस गई भीम कला, भीम कला। भाई कैसे कोई अभी और भला, भाई कैसे कोई अभी और भला, और भला भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कैसे कोई अब और भला, भाई कैसे कोई अब और भला। और एक बार बोलेंगे कि जय भीम जय भीम, कहे कि जय भीम जय भीम, और जय भीम कहने की और क्या हो गई है आदत सी हो गई है। एक बार बोलो कि जय भीम और जय भीम कहने की और यह आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। अरे जय भीम कहने की हो आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। कि जय भीम और जय भीम कहने की और क्या हो गई है आदत सी हो गई है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो, पंचशील दरबार की करुणा हो। अभी आवाज नहीं आ रही है, एक बार तेजी से बोलो, दया हो करुणा हो अमर रहे। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। इसी बीच इसी गाने पर खुश होके जो मुझे मंच पर धम्मदान मिला है, आप लोगों ने ये जो धम्मदान दिया है, माननीय मनीष गौतम ऑपरेटर की तरफ से 20 रुपए, प्रशांत गौतम जी की तरफ से 10 रुपए, मंजिश गौतम जी की तरफ से 10 मुद्राओं का मंच पर धम्मदान आया है। मैं कामना करती हूँ भगवान बुद्ध बाबा साहब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। आज इस कथा का क्या दिन है? पांचवा। आज इस कथा को चलते चलते पांचवा दिन है। पिछले 4 दिनों में मैंने आपको सुनाया कि रानी महामाया की कोख से लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व साल वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णमासी को एक इतने सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ, एक इतने फूल से बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे का जब 5वें दिन असित मुनि ने नाम रखा तो 5वें दिन नाम क्या रखा? बोलो क्या नाम रखा? अब तो ये पल्लो झाड़ कथा हो गई, पल्लो झाड़ कथा हो गई। एक ही ने केवल अपने पल्लों में भरी है और बाकी आप लोग तो डेली आते हैं। 5वें दिन जब उस बच्चे का नाम रखा तो 5वें दिन नाम रखा सिद्धार्थ, है ना। 6वें दिन मैया महामाया का स्वास्थ्य बिगड़ा और 7वें दिन मैया महामाया का देही अंत हो गया। उसके बाद देख रेख व परिवरस उनकी जो छोटी बहन होती है रानी महामाया की, जिनका नाम होता है प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी देख रेख करती है, परिवरस करती है। आपको बता दें मम्मी की बहन को मौसी क्यों कहते हैं?
मम्मी की बहन को ही मौसी क्यों कहते हैं, पापा की बहन को मौसी क्यों नहीं कहते हैं? मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? बोलो अम्मा, कुछ तो बोलो। पापा की मम्मी नहीं, अपनी मम्मी की बहन मौसी, ठीक है। ये मौसी कब से पड़ा, कब से ये मौसी कहने लगे? मेरे धम्म बंधुओं, जब रानी महामाया खत्म हो जाती है, उनकी देखरेख परिवरत सिद्धार्थ गौतम की जो माँ तो खत्म हो जाती है महामाया, और महामाया की जो छोटी बहन होती है जिनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी अपने बहन के बच्चे की इस तरीके से देखरेख करती है, इतना अच्छे से प्यार करती है और अपने सीने का दूध पिलाती है। और जब उस बच्चे की देखरेख करने लगी, पालन पोषण करने लगी, तो लोग कहने लगे कि ये जो महामाया की बहन है ये है मासी। माँ की जो बहन होती है वो होती है माँ के जैसी, माँ के जैसी। मासी, मम्मी की बहन कैसे होती है? माँ के जैसी। मासी लोग कहने लगे, और मासी से आज चंद्र बिंदी हटा के और औ की मात्रा लगाने लगे। क्या बोलने लगे? मौसी। जो मम्मी की बहन होती है वो मम्मी की जैसी होती है और सब नहीं होती है। हमें अगर बनना है तो कैसी मासी बनना है? प्रजापति गौतमी जैसी? बताइए ना। सब मौसी नहीं होती है प्रजापति गौतमी के जैसी, और सब जो मौसी नहीं होती है मम्मी के जैसी। क्यों? कि एक तो प्रजापति गौतमी मौसी थी जिन्होंने अपने सीने का दूध पिलाया और बच्चे को इतना बड़ा कर दिया। जब वो बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है 528 ईसा पूर्व बोध गया उरुवेला में, तब वो बुद्ध बनते हैं। और आज अगर उस समय मासी प्रजापति गौतमी ने उनकी देखरेख ना की होती, अपने सीने का दूध ना पिलाया होता, तो आज शायद दुनिया में बुद्ध नहीं होते ना। मेरे धर्म बंधुओं, जब मासी देखरेख करती है तो लोग मासी से मौसी कहने लगे, औ की मात्रा लगाने लगे, लेकिन सब नहीं होती है, सब नहीं होती है। एक रूप बसंत वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। रूप बसंत वाली कहानी सुनी? वो भी तो होती है मौसी। अब आप सोच रहे होंगे कि रजनी कहने की जो मम्मी की बहन होती वो मम्मी की जैसी होती। अब वो मम्मी की जैसी कैसी थी कि अपने बहन के बच्चे पर ही वो इतनी दीवानी हो जाती है। दीवानी हो जाती कि नहीं? तो एक वो भी मौसी। तो इसमें क्या है कि रिश्ते को बदनाम करना है और इसमें कुछ नहीं है। देखरेख करती है मासी प्रजापति गौतमी। उसके बाद जब शिक्षा दीक्षा वो सभी बच्चे प्राप्त करते हैं, नंद, आनंद, देवदत्त, अनिरुद्ध, सिद्धार्थ आते हैं। इधर देवदत्त का हंस को घायल करता है, सिद्धार्थ गौतम बचाते हैं। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है या बचाने वाले से मारने वाला बड़ा होता है? बताइए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता या बचाने वाले से मारने वाला बड़ा होता है? बचाने वाला बड़ा होता है ना। तो मारने वाला जो था, मारने वाला देवदत्त था, और उस हंस को जो बचाने वाले थे वो थे सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम को वो हंस दिया जाता है और उनके चचेरे भाई देवदत्त को सजा सुनाई जाती है। 16 वर्ष की आयु में उनकी ममेरी बहन गोपा यशोधरा के साथ में विवाह हुआ। 20 वर्ष की आयु में साक्य और कोलियों के बीच में जो नदी बहती थी रोहिणी नदी पर बड़ा झगड़ा। कोलिये कहा करते थे पानी इस नदी से हम लेंगे, उन शाक्यों को नहीं लेने देंगे, और शाक्य कहा करते थे इस नदी से पानी हम लेंगे और इन कोलियों को नहीं लेने देंगे। इस झगड़े को छोटी सी उम्र में 20 वर्ष की आयु में शांत किया। इधर जब नगर भ्रमण करते हैं, नगर भ्रमण करके देखा तो भूखा, गरीब, दीन, अनाथ और ये बूढ़ा, ये सभी जब नजर आते हैं सिद्धार्थ गौतम को, उनका मन बहुत ज्यादा बेचैन, और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, उन्हें ज्ञान नहीं मिला। अब तपस्या करने का मतलब क्या हुआ? तपस्या का मतलब होता है कि अपने बदन को जितना कष्ट दो। आज लोग, आप लोग क्या करते हैं? हमने देखा कि सिद्धार्थ गौतम ने जब तपस्या करने का ये लग्गा लगाया, भाई शुरू किए तपस्या करना,
तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बल्कि कितने वर्षों तक तपस्या की। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और कुछ नहीं, कैसे भी कुछ नहीं किया। और उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या की, भूखे रहे, प्यासे रहे। और उनके मन में एक विचार आया कि ऐसे ही अगर हम 1-2 दिन और भूखे रहे, हम इस शरीर को खो बैठेंगे और हमें कोई भगवान, कोई देवी और कोई परमात्मा ईश्वर, ये हमें कोई कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ उन्होंने ये प्रशिक्षण कर लिया, यहाँ उन्होंने ये रिसर्च कर लिया कि भूखे रहने से हमें कोई भगवान, देवी देवता, परमात्मा, ईश्वर नहीं मिलता है। आज आप लोग क्या करते हैं कि जब नवरात्रि आती है, नवरात्रि, तो हाथ उठा के हमें ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं कि नवरात्रि का व्रत रखते हैं, 9 दिन भूखे रहते हैं और हम आपको ये छेना खिलाएंगे। आप हमें हाथ उठा के बताओ। ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोग व्रत भूखे रह लेते हैं। और लोग उनको रोटी की पड़ी खा 9 दिन में का मरे थोड़ी जा। अच्छा 9 देवी ना रहती तो करो, अच्छा तो रही लेती हो। अच्छे से बताओ ना, रहती हो या नहीं रहती हो? नवरात्रि, 9 दुर्गा का व्रत, कितनी बहनें, कितनी बेटियां ऐसी हैं कि नवरात्रि को व्रत रहती हैं। उनकी हम श्रद्धा देख रहे हैं, डर क्यों रही? जो सोच रहे हैं ना कि रोज पकड़ ले जा, तो आज पकड़ ले जाए। क्या क्या क्या? अच्छा जब बताओ कि कितने लोग नहीं रहते हैं, वो हाथ उठाओ। कितने लोग नहीं रहते हैं? अगर झूठ मूठ उठाया तो पेट में पीर होगी, ये याद रखना। भगवान आपको परेशान करेंगे, झूठ मत उठाना, ठीक है? और बाकी लोग नवरात्रि व्रत रहते हैं कि नहीं रहते हो? नहीं, हाँ क्या बात है? इसका मतलब ये हो गया हाँ, नहीं भी हाँ भी। अब मैं आपको बता दूं, जरा ध्यान देना, आप लोग शांति बनाए रखो। नवरात्रि का व्रत जो आप लोग रखते हैं, ये नवरात्रि वाला ये त्योहार है आपका। हाँ जी, तो मूड सही लह रही। हाँ है। आज अम्मा पता नहीं कौन सी चीज खाया है, चाहे कुछ भी बोले हाँ कर रही। नवरात्रि का व्रत, नवरात्रि को जो आप लोग व्रत रहते हैं, पहली बात तो ये नवरात्रि का तो चलो गोली मारो। अब त्योहार कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग त्योहार मनाते हैं? त्योहार जानते हो या नहीं जानते हो? अच्छा जो बताओ, होली कौन कौन मनाते हो? होली, वेरी गुड, सभी बहुत सुंदर, एक पीछे ना हो जाइयो। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, करवा चौथ व्रत रहती तो अपने अपने पति की बहुत लंबी कर ली हुई है आयु। खाना बना, और जैसा वो खाना एक दिन पहले बना के खा ले, सो कौन सी दिक्कत? जरूरी है कि भाई दिन कचौड़ी रचो। सुनो मेरी बात, जैसे बात आती है नवरात्रि की, इसे नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है? नवरात्रि, नौ दुर्गा जब आती है तो नवरात्रि क्यों कहते हैं? बताएं, बुरा न लगे तो बताएं। वैसे आपके घर में सब 2 कमरे हैं ना, एक घर में 2 कमरे हैं। एक घर में बक्सा रखा, फ्रीज रखा, कूलर रखा, ये सब कुछ रखा, और उसके बाद में एक कमरा में देवी देवता घुसे पड़े। हम तो रोज ही कहते हैं, जो घर में हम रहते हैं ना, हमको डर जाते रात में, हमको तो डर जाते हैं। क्यों? कि ऐसे जैसे लेटते हैं, देवी मैया की तरफ मुंह करते हैं, तो जैसे एकदम से रात में आँख खुली तो देखा कि अरे दैया ये क्या है? मार दुनिया की तलवार लाए, लंबी लंबी जीप निकाले, करिया करिया रखी, पूरा घर भरा, पूरी अलमारी भरी। अब मैं आपको बताती हूँ, आप लोग सुन लो, आप सुनो मेरी बात। नवरात्रि ही क्यों कहते हैं? इसे 8 रात्रि या 10 रात्रि क्यों नहीं कहते हैं? 8 रात्रि या 10 रात्रि। अब मैं आपको बता दूं, देखो कि भूखे रहने से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। अंकित और पंकज जहाँ कहीं भी हो, इधर आ जाएं। अंकित और पंकज, डिस्टर्ब कर दे तो बिना मकसद बोला ना तो ठीक रहे।
और इसी बीच हमारे माननीय मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कमल सिंह जी द्वारे थोड़ी देर में आपके सम्मुख आने वाले हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। पंकज और अंकित जहाँ भी गई हो जल्दी से जल्द मंच पे आ जाए। और कृपया जिसकी भी ये गाड़ियां खड़ी हो कृपया साइड में खड़ी कर दें इधर। हाँ उधर लगवा दो ना। ये मोटरसाइकिलों वाले भैया कृपया अपनी गाड़ियां साइड में कर लें आके। बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। अब बताओ कहाँ क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे एम्मा? अच्छा अच्छा जी हाँ, नवरात्रि ठीक है। 8 रात्रि क्यों नहीं कहते हैं और 10 रात्रि क्यों नहीं कहते हैं, नवरात्रि ही क्यों कहते हैं? अब मैं आपको बता दूं, हम लोग एक भी त्योहार ऐसा नहीं जाता है, बेशक घर में पैसे ना हो लेकिन किसी के यहाँ से उधरा बिधरा करके, लेकिन हम ये त्योहार व्यवहार मनाने का काम करते हैं। अब क्या होता है त्योहार, शुरू से मैं आपको बता दूं त्योहार कैसे कहते हैं। त्योहार, पहले त्योहार का संधि विच्छेद करो जरा। त्योहार का संधि, बड़ी भैया शांति से गाड़ी खड़ी कर दो और ज्यादा शोर नहीं करो, ज्यादा शोर नहीं करो, अपने आप गाड़ी खड़ी कर दो, बस बात खत्म हो जाए। कहाँ चल रहे थे हम खुद भूल जाते हैं। हा? इधर के लोगों को नहीं आ रहा, इधर के लोग बताएंगे। हाँ जी आप लोग बताइए जो सब भूल गए। क्या चीज? त्योहार किसे कहते हैं? ठीक है, त्योहार किसे कहते हैं? पहले त्योहार का संधि विच्छेद करेंगे। त्योहार का संधि विच्छेद करो। अच्छा, त्यो धन, त्यो धन हार बराबर त्योहार। त्यो का मतलब क्या होता है? त्यो का मतलब होता है तुम्हारी। त्यो धन हार बराबर त्योहार। त्यो का मतलब होता है तुम्हारी और हार का मतलब होता है, हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब कोई जीत तो नहीं होता है, हार का मतलब होता है पराजय। जब जब हमारी और आपकी हार हुई है, जब जब हमारे आपके साथ में कोई घटना घटी गई, तब तक उन मनुवादी लोगों ने और उन एंटीना वाले लोगों ने क्या बना दिया? त्योहार। त्योहार। अब हमारी कब कब हार हुई मैं आपको बता दूं। जैसे बात चल रही नवरात्रि की, तो मैं नवरात्रि के बारे में बता दूं कि नवरात्रि ही इसे क्यों कहते हैं नवरात्रि। एक यादव समाज में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था महिषासुर यादव। क्या नाम था? महिषासुर यादव। महिषासुर बौद्धिस्ट राजा थे, समझदार राजा थे, अच्छे थे। महिषासुर की शादी उन ढोंगी पाखंडी लोगों ने जबरन अपनी लड़की के साथ में करवा दी, जिस लड़की का नाम था दुर्गा। क्या नाम था? दुर्गा। और वही दुर्गा कोई खेतन में रहने वाली नहीं, और वही दुर्गा जिसकी आपके घर में फोटो वोटो लगी है। कितने हाथ हैं? कोई गिनती नहीं है। कितने हाथ हैं? आज हम लोगों के 2-2 हाथ हैं, तब तक तो टेलर हमारी बाजू बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ देते कि नहीं? और जिसके 10 हाथ हो उसका कैसे बिलाज बिलाज सिलते होंगे आप बताइए। अच्छा, कैसे उनके कैसे कपड़े बनते होंगे? कल मैंने आपको बताया था, लोग कहते हैं ब्रह्मा 4 मुंह किसके थे? 4 मुंह किसके थे? एक खोपड़ी वाला बच्चा तो पैदा नहीं हो पाता, एक खोपड़ी वाला बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। एक ही की तरफ ये नाक होती है, मुंह होता, आंखें होती हैं, तब तक तो हम लोगों को लेटने में बड़ी दिक्कत होती है। उसके बाद जिसके 4-4 मुंह हो तो वो कैसे लेटता होगा? एक तरफ तो नाक उसकी घट ही जाती होगी, घट जाती होगी कि नहीं? चलो वो बात छोड़ो, बात चल रही नवरात्रि की। यादव समाज में एक राजा हुए, जिन राजा का नाम था महिषासुर
यादव। महसासुर यादव के साथ में एक शादी करा दी उन मनुवादी लोगों ने। वो लड़की जिसका नाम होता है दुर्गा, उसके कैसे भी हाथ नहीं थे भाई। अब क्या हुआ कि दुर्गा के साथ में शादी करा दी। दुर्गा आई और वो बौद्धिस्ट राजा थे। अब उन ढोंगी पाखंडी लोगों ने अपनी बेटी से कहा कि मैंने तेरी शादी तो कर दी है महसासुर यादव के साथ में, लेकिन अगर तूने इसे मार नहीं पाया तो तेरा नाम ये दुर्गा बुर्गा नहीं। अब कहा कि तुम चिंता मत करो, इस महसासुर यादव को मैं मार के रहूंगी। भैया जैसे तैसे शादी तो हो गई दुर्गा के साथ में महसासुर की। अब शादी तो हो गई, अब जैसे तैसे पति पत्नी, भाई शादी हो जाती है तो पति पत्नी हो जाते ना, हो जाते कि नहीं। अब चाहे वो यादव हो या चाहे कोई भी हो। हुआ क्या, शादी हो गई। एक दिन बीत गया, एक दिन बीत गया, एक दिन बीत गया, एक दिन की रात बीत गई, दूसरा दिन भी बीत गया। रहते रहते महसासुर यादव के साथ में दुर्गा रहते रहते दूसरा दिन भी बीत गया, दूसरी रात भी बीत गई, पांचवा दिन, पांचवी रात, छठवां और छठवें की ये रात। उसके बाद क्या हुआ, आठवां ये दिन जब लगा और आठवें दिन भी वो तलवार रखती थी ना। राजा महाराजाओं के पास क्या होता है, बंदूक होती थी क्या? राजाओं के पास क्या होती थी, तलवार। अब राजाओं के पास तलवार हुआ करती थी, उन्होंने तलवार रख दी। अब भाई पति पत्नी है तो अलग तो नहीं होंगे, थोड़ी बहुत देर की तो बात अलग है। अब क्या हुआ कि दिन में तो जैसे तैसे दुर्गा को मौका नहीं लगा। 8 दिन निकल गए, 8वीं रात निकल गई। अब धीरे धीरे 9वां दिन निकल गया, 9वां दिन। और दुर्गा ने महसासुर यादव की गर्दन या महसासुर का वध नहीं कर पाया। अब उसके घर के लोग उस दुर्गा को बड़ा परेशान कर रहे। अरे तू तो बड़ी अब शेरनी बन रही थी कि मैं इसे मार डालूंगी, मैं इसे ये कर दूंगी, लेकिन तूने आज कम से कम 8 दिन हो गए और तूने इसके साथ कुछ नहीं कर पाया। उसने कहा तुम चिंता मत करो, आज हम देखते हैं कि महसासुर ही है या मैं ही हूँ। उसने क्या किया, 9वां दिन निकल गया और जैसे ही 9वीं रात्रि आई, 9वीं रात्रि महसासुर यादव सो गए और उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसे तो अपना गेम। भैया अब नींद नहीं आती है तो कुछ तो कोई कारण होगा, है ना। चिंता और चिंता टेंशन में फर्क होता है। जो टेंशन होती है ना, टेंशन केवल दिमाग तक होती है, और जो चिंता होती है वो आदमी को खोखला कर देती है, एक व्यक्ति को खोखला कर देती है। टेंशन अगर किसी से बात करने लगे, किसी ने हंसी मजाक की बात कर दी, टेंशन अपनी भूल गए, सब कुछ टेंशन निकल गई, नो टेंशन हो गए। और चिंता अगर जिसे लग गई तो उस इंसान को एकदम से चिंता क्या कर देगी, खोखला। उसे 9वें दिन तो जैसे तैसे निकल गया और जैसे ही 9वीं रात्रि लगी, 9वीं रात्रि, अब 9वीं रात्रि को क्या किया कि जो महसासुर यादव की तलवार थी, महसासुर यादव की तलवार से, और उसने अपने पति महसासुर यादव का वध कर दिया। अर्थात उसने महसासुर यादव की गर्दन काट दी, महसासुर खत्म हो गए। और उसके बाद में ये जो नवरात्रि कहते हैं ना, ये नवरात्रि इसीलिए कहते हैं कि उसने जो अपना काम पूरा कर पाया था वो कब कर पाया, क्यावीं रात्रि को, 9वीं रात्रि को कर पाया था। और आप लोग जब पूरी कचौड़ी टिकियां विकियां बनाते हैं, ये कब बनाते हैं, 9वीं रात्रि को काम हुआ। अब रात में तो टिकियां बनेगी नहीं, है ना। अब ये कब बनाते हो, 9वीं निकल गई, आप क्या करते हो, कब बनाते हो ये पूरी कचौड़ी, ये सब कुछ 10वीं को बनाते हो ना। तो ये जो 10वीं 20वीं बनाने वाला जो सिस्टम है, ये आपको बता दें कि नवरात्रि को जो आप लोग व्रत रहते हैं, कई कुछ रहते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। क्यों कि दुर्गा बुर्गा जिसकी माँ होगी उसकी माँ होगी, लेकिन ये हत्यारिन गर्दन काटने वाली माँ होगी, गर्दन काटने वाले को माँ कहोगे, भगवान कहोगे, बताओ कहोगे या नहीं। आपके घर में यदि फोटो लगी है, आप किसी की अगर कहो कि चुईया मार दो, चुईया नहीं मार पाओगे।
आप हत्या तो नहीं करते हो, लेकिन हत्यारों की पूजा खूब करते हो। हत्यारों की पूजा करते हो। वो कैसी पूजा करते हो कि दुर्गा की फोटो लगी है, यदि दुर्गा की फोटो आपके घर में लगी है, आपको क्या करना होगा कि जिस देवी को आप मानोगे उसे उसी के पग जन्नों पर चलना होगा। उसने गर्दन काटी तो आप भी ऐसा ही काम करो भाई। जैसे दुर्गा को मानने वाले हो, अपने अपने पति को काट काट के फेंको, बस बात खत्म हो गई। अच्छा आप बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा। अगर दुर्गा को मानोगे तो अपने अपने पतियों के साथ में ऐसा करो, और अगर नहीं मानोगे तो फिर आज के बाद अपने घर में जितनी ये जो हत्यारों की ये फोटो लगी है, ये सबकी जो फोटो लगी है, ये सारी की सारी फोटो बेटे क्या कर दो। अब ये मुझे हाथ उठा के ये बताओ, चलो ये दुर्गा की बात हो गई, वही दुर्गा की बात कर रहे हैं जो आपके घर में फोटो घुसी पड़ी है, बड़ी बड़ी लगी है फोटो, जितनी बड़ी आप नहीं उतनी बड़ी फोटो लगी घर में। उसके बाद आप हत्यारों की पूजा करते हैं। मैंने जब ये हाथरस में जो कांड हुआ था मनीषा वाल्मीकि के साथ में, उस समय मैंने एक गाना लिखा था, एक गाना रिकॉर्डिंग किया था। मैं आपको बता दूं कि वो गाना वही था। मैंने उसमें बताया कि कृष्ण के राज में अंगूठा काटा गया और राम के राज में, कृष्ण के राज में अंगूठा काटा गया, राम के राज में नाक काटी गई। प्लस शंभुक ऋषि जो तेली समाज में जिन्होंने जन्म लिया, और शंभुक ऋषि की क्या काटी गई? गर्दन किसने काटी? शंभुक की गर्दन किसने काटी? किसने काटी? कौन? जो बटोला रात राम प्रकाश वो? कौन से राम? हाँ बताओ। वही राम जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम श्री। पुरुषोत्तम का मतलब होता है जो पुरुषों में उत्तम होता है। इसमें उत्तम काम यही किया, किसी की नाक काट लो ये उत्तम काम हो गया, किसी की गर्दन काट दो ये उत्तम काम हो गया। अरे शंभुक ऋषि केवल तपस्या, अरे तपस्या की तो छोड़ो, केवल अपने लोगों को इकट्ठे कर रहे थे। अरे कुछ ज्ञान बताने का यदि कोई काम करता है, समाज में कुछ सुधारने का काम करता है, तो ये गलत कौन सा है तो वो हमें बता दो ना, क्या गलत है। अरे इसीलिए तो मानवर कांसीराम साहब जी ने एक बात कही थी कि सांसद विधायक से बढ़ के होते हैं जो समाज में मिशन का काम करने वाले होते हैं। अरे मिशन का काम करने वाले, अरे मिशन के काम करने की सबके बस की बात नहीं होती है। अरे जो भी समाज में रहने का काम करते हैं, बाबा साहब का मूवमेंट बढ़ाने का काम करते, मिशन का बढ़ाने का काम करते, मिशन का काम, ऐसे लोग अपने सर पर कफन बांध के घूमते हैं। कफन बांधने का मतलब ये हुआ कि हम सफेद कफन बांध ले, ये नहीं। अरे हम बौद्धिस्ट हैं, हम सफेद कफन नहीं, बल्कि हम एक नीला कफन बांध के घूमते हैं। वो कफन ऐसे बांध के घूमते हैं, हम अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं कि पता नहीं हमने किसी दुर्गा की बुराई कर दी और पता नहीं कब हमारे साथ में कौन सी घटना घट जाए। एक चीज जरूर है, अगर घर में पड़े पड़े मरोगे ना, घर में पड़े पड़े मरोगे तो क्या कहलाओगे? घर में पड़े पड़े सड़ोगे और मरोगे तो मरीज कहलाओगे, और समाज के लिए अगर मरोगे तो क्या कहलाओगे? बताओ तो क्या कहलाओगे? तो शहीद कहलाओगे। अब ये बताओ शहीद कहलाना है या मरीज कहलाना है? चलो ये तो बात रही दुर्गा की। उसके बाद ऐसे ही राम, ऐसा ही कृष्ण। मैंने सब भगवानों के बारे में बता दिया। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि राम की फोटो हटा दो, दुर्गा की हटा दो, शंकर की हटा दो। मैंने आपको बता दिया था जो लोग शंकर की पूजा करती है ना, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है शिवरात्रि को, ए भोले बाबा जब हमारी शादी हो, पति हमें इतना अच्छा मिले, पढ़ा लिखा मिले, नौकरी वालों मिले, ऐसा मिले। और जब शादी होती है शंकर कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। शादी होती है तो शंकर का बाप मिलता है, शंकर का बाप मिलता है। वो कैसा बाप मिलता है? शंकर जी भांगई धतूरा खाते, और उनके जब पति मिलते हैं तो एक दिन में कम से कम 5-5 पौआ लगा। पति की गलती नहीं है, गलती है पुजारियों की। शंकर की पूजा करोगे तो शंकर ही जैसे जो पति मिले। एक बार बुद्ध की लगा के देखो घर में फोटो, एक बार भीम को मान के देखो, एक बार शंभू को मान के देखो, एक बार रविदास को, साहू को मान के देखो। देखो आपके घर में ये बच्चे या आपके घर के लोग बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। अब ये मुझे हाथ उठा के
के बता दो, आपके घर में जितने भी ये कूड़ा कबाड़ा लगा है, दुर्गा देवी, फलानी देवी, ढकानी अम्मा, फलानी अय्या, ये बताओ कि अपने घर से जितना भी ये कूड़ा है, ये कूड़ा किनके घर पे है और कौन कौन अपने घर की सफाई कर। झाड़ू तो रोज लगाते हो, झाड़ू रोज लगाते हो, पोछा रोज लगाते हो, लेकिन आपके घर में जो हथियारों की फोटो पड़ी है, आप अपने घर से हथियारों की फोटो निकाल दो। क्यों? कि आज दिन तक जिन्होंने हमें काटने मारने का काम किया, आज दिन तक हम उन्हीं की फोटो लगाते आए हैं। ऐसे हथियारों की फोटो अपने अपने घर से कौन कौन निकालेगा? एक बार हाथ उठा के बताओ मुझे, हाथ उठा के बताओ तो मुझे लगे किस गांव की माताओं बहनों ने मेरी बात समझ ली है। एक बार हाथ उठा के बता दो मेरे लोगों, एक बार हाथ उठा के बता दो। निकालेंगे कितने लोग ये बताओ ईमानदारी से? और नहीं निकालेंगे तो हम तो कह रहे पेट में पीर हुई। अब कुछ लोग तो कहते हैं आज पता नहीं रजनी पौआ लगा के आई जन का अच्छे भगवान इनकी बुराई कर रही। पौआ बउआ की बात नहीं है, बात यह है, अब कुछ तो लोग कह ही रहे होंगे कि जो भगवानों की बुराई करोगे ना, भगवानों की, आज रजनी के पेट में पीर हुई, मेरे पेट में कभी पीर नहीं होती है, 14-15 साल हो गई कभी पीर नहीं हुई। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबार की। आइए, बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा से गीत बोलेंगे। उसके बाद में मैं और भी बताती हूँ नवरात्रि के बारे में। मैंने बता दिया कि होली आपको मनानी चाहिए या नहीं, दीपावली मनानी चाहिए या नहीं, और करवा चौथ जो अपने अपने पति की लंबी आयु करते हैं, कितने पति और कितने कितने पति की उम्र लंबी होगी इसको हमें बता दो। ये करवा चौथ जिंदगी निकल गई व्रत रहते रहते, और पता चला कि बहुत सारी महिलाएं पति पहले मर गए, उनकी करवा चौथ काय में लगे। आइए, एक बड़ा सुंदर सा गीत बोलेंगे। सभी बोलेंगे। अरे भीम जैसो भी, ये बुंदेलखंडी गीत है, बाबा साहब का गीत है बुंदेलखंडी। आप सभी बोलेंगे हमारे साथ में। अरे बाबा जैसो भी द्वानी अब तक मिलो को नहीं